नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरी प्यार वाली लव स्टोरी के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात थी 28 सितंबर 2012 की। हमारी नई नई जॉब लगी थी 13 अगस्त को और इनका रिश्ता आ गया 28 दिसंबर को। हमने लड़की को देखा और खो गए। चूंकि पहला ही मौका था तो बड़ी अजीब सी कश्मकश थी। हम उसके तस्वीर को रखे रखे कब सो गए पता ही नहीं चला। खैर, फिर हमारे परिवार की तरफ से मुलाकात का दिन तय हुआ 14 नवंबर 2012 का। मैं उस समय मैसूर में तैनात था। हमने सीधे फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए इनको देखने। वो वक्त था ही अजीब सा। मैंने उसे देखा जब वो पहली बार मेरे सामने आ रही थी और वो मुस्कुराहट, उफ, क्या बताऊं। उसी वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया था। लगा कि बस यही है जो मेरी साथी बनेगी। हाँ, ये सच है कि इनकी माँ ने तो मुझे पसंद नहीं किया था, पर इनकी मुस्कान देखकर मैं समझ गया था कि ये मुझे पसंद कर रही हैं। फिर सबने कहा कि अकेले में मिल लो। हम मिले सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैंने कहा कि देखिए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई नशा किया है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। हाँ, मैं भी आपके परिवार का उतना ही ख्याल रखूंगा। उनसे भी पूछा कि आपको कुछ पूछना है, तो उन्होंने ना में ही सर हिला दिया। फिर हमने नंबर मांगा तो उसने कहा कि माँ से पूछ के दे दूंगी। हमने कहा ठीक है। फिर बात खत्म हो गई। उसने अपनी माँ को बताया कि उनको मैं पसंद हूँ। मैंने भी कहा कि मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इस बारे में पूरा फैसला घर वालों से बात करने के बाद ही बताऊंगा। उनकी माताजी ने मुझे घूरा और चुप हो गई। खैर, उस दिन सब समझ गए कि रिश्ता पक्का है। फिर तस्वीरें खींच गई। अब हम दोनों परिवार सहित लौट चुके थे, पर मुझे उसकी चुलबुली अदा बहुत भा गई। फिर फोन पे मैसेज का खेल शुरू हुआ। 2 दिन बाद ही उसने मुझे फोन पे आई लव यू का टेक्स्ट भेज दिया। मुझे एकदम से करंट लग गया। मैंने भी उसका प्रपोजल बहुत दिल से स्वीकार किया। फिर माँ को जगा के बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है, आप लोग आगे बात करो। माँ ने मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन बाद मैं घर से काम पे लौट रहा था और हमारी मैडम भी अपने कॉलेज से। वो उस समय NIFT के फैशन डिजाइनिंग से पढ़ रही थी। हम फोन पे बात करते करते कब सो जाते पता ही नहीं चलता। पर इन सब के बीच हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम मिलने को बेचैन हो उठे। शरीर की हवस भी तो थी। अगले महीने सितंबर की 27 तारीख को वो कोलकाता आई थी और हम भी फ्लाइट पकड़ के चल गए उससे मिलने। ये वो समय था जब हमारे बीच नजदीकियां हद से भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने उसे किस किया और फिर बहुत कुछ किया, पूछिए मत। लौटने के बाद हम ज्यादातर समय बात ही करते रहे। उसी बीच मुझे पता चला कि उसका एक एक्स था जिसके साथ उसके रिश्ते थे। वो भी क्या था कि वो उसे ब्लैकमेल करता था, जबरदस्ती रिश्ता बनाना चाहता था। वो हर जगह पीछा करने लगा था। नतीजा ये हुआ कि परेशान होकर उसने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। घर पे थोड़ा हिंट दी तो घर वालों ने नहीं समझने उसको। वो अपने घर पे हम दोनों की शादी की बात की तो उसके पापा बोले 4 साल वाला। देखिए, उसकी पास्ट के संबंधित जानने के बाद मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। एक कि मैं उसे छोड़कर दूसरे रिश्ते की तलाश करूं, जो ज्यादातर लोग करते हैं, और दूसरा ये कि अपने होने वाली पत्नी का हाथ थाम कर उसको इस दलदल से निकाल लूं। जब हर कोशिश करके थक गया तो हमने उसे अपने साथ वहां से मैसूर ले जाना ही सही समझा। यहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं कुछ नहीं सोचा और उसे अपने साथ ले गया, पर उसके घर वालों और अपने घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हुई। 14 अप्रैल
2013 से 9 मई 2013 तक वहां रखा। 9 मई को मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन उसके पापा से मिलने में उसके होटल पहुंचा। फिर क्या था, भांडा फूटा और उनका कॉल आना शुरू। किस तरह से फिर हम दोनों ने बुलाया और फिर 2 जून 2013 को शादी की गई। कई दिनों के बाद जाकर माँ पापा ने भी 6 महीने लगाए और अब सब ठीक है। हमारी एक 3 साल की बेटी भी है। जो भी किया, जो भी हुआ, मैंने ना उसका साथ छोड़ा और ना ही आगे छोड़ूंगा। तो दोस्तों, ये आज की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, या आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारी ये असली लव स्टोरी थी, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद।